वजीराबाद के रामघाट में आपको देखने को मिल रहा होगा। ये दिल्ली का ही क्षेत्र है। आपको बता दें, उस साइड अगर आप देखेंगे तो पूरी जगह कचरा होता है। यही है भाई, हम आते हैं, हम यही सोचते हैं भी सफाई होनी चाहिए यहाँ पे। हम इतना मन से आते हैं। इस तरीके से थोड़ा कचरा यहाँ कंट्रोल होना चाहिए। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। मतलब सरकारें बदलती जाती हैं, चीजें होती हैं, वादे होते हैं। लगता है धरातल पे सच्चाई क्या है। सरकार यहाँ पे नगर निगम बैठाए जाते हैं, यहाँ स्वच्छता के पैमाने सेट किए जाते हैं, लेकिन जब साफ सफाई आप नहीं देखते तो लगता है ना कि यहाँ व्यवस्था जो है सही से नहीं है। हाँ, वैसे गलती तो सरकार को करना चाहिए, कोई वैसा आम आदमी तो करेगा नहीं। पवित्र धामों में भी मां यमुना की हालात किस प्रकार से बदहाल हो चुके हैं, वजीराबाद के रामघाट में आपको देखने को मिल रहा होगा। ये दिल्ली का ही क्षेत्र है। आपको बता दें, उस साइड अगर आप देखेंगे तो पूरी जगह कचरा। और यहाँ सबसे ज़्यादा वजीराबाद इसलिए भी मशहूर है कि यमुना नदी में सबसे ज़्यादा नाले मिलते हैं। हिसार से यहाँ यहाँ कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से मैडम तकरीबन 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर दूर है। हाँ जी। तो आप लोग क्या सोच कर आए थे यहाँ दर्शन करने? हम मतलब जैसे बाबा सिंह पवन जी का घाट है ये, रामघाट पे स्नान करके यहाँ बाबा जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए आई साल आते हैं, आई महीने आते हैं, तब आते हैं यहाँ। तो इसलिए दर्शन करने के लिए आए थे। क्या इतिहास है यहाँ के मंदिर का, कुछ आइडिया है आपको? यहाँ मैडम जैसे बाबा अमर सिंह पवन जी थे, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे ये। इनको मतलब गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा मिली। तो उसके बाद जो हमारे बड़े गुरु जी है रामफल गुरु जी, उन्होंने उनका धाम बनाया यहाँ पर। इतने बड़े महंत का धाम और इस प्रकार से यमुना की परिस्थिति, अम्मा जी क्या लगता है? यही है भाई, हम आते हैं, हम यही सोचते हैं भी सफाई होनी चाहिए यहाँ पे। हम इतना मन से आते हैं, इतने मन से आते हैं, अपने गुरु बना के जैसे भगवान बना पाते हैं हम। तो यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, हर चीज की सहूलियत होनी चाहिए। नगर निगम क्या कर रही है? मतलब मेरा से पूछना ये है कि यहाँ एक डस्टबिन, बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ एक डस्टबिन रखवा दे, कचरा फेंकने के लिए बना दे और लोगों पे निगरानी रहे। बस यही है भी, सफाई हो, सबसे बड़ी सफाई है। तो इतनी छोटी सी बात नहीं हो पा रही है यहाँ वर्तमान में नगर निगम से? क्या लगता है कैसा देश में सब कुछ चल रहा होगा? भाई ये तो उनकी वो करना चाहिए, उन्हें सफाई करनी चाहिए यहाँ पे। यही है भैया, इतने दूर से आते हैं तो कुछ ना कुछ तो कुछ होना चाहिए ना। सब लगता है कि आम आदमी की भी गलती है यहाँ, जो लोग जो जरूर मैम, आम आदमी की गलती है खुद। जैसे अगर मान लो किसी और को आ गया, हमसे कुछ से लगा लो, अब यहाँ आते हैं हम तो कहीं ना कहीं कचरा हम भी करके जाते हैं यहाँ। ऐसा हो सकता है, हम खुद भी करते हैं। हमारे जैसे कई लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ। जेठ दशहरे में यहाँ मेला भी लगता है, वहाँ भी आते हैं। उस टाइम भी लगा लो, अगर यही हालात रहे तो फिर आगे पीने का पानी दिल्ली में दूषित इसीलिए है। इसमें सरकार का भी खोट है, कहीं ना कहीं हमारा भी है। इसलिए हो सकता है तो यही कि अपना आप भी इंसान अपने आप को सुधारे, दूसरा सरकार को यहाँ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे जगह जगह डस्टबिन लगा दे या कुछ और। इस तरीके से थोड़ा कचरा यहाँ कंट्रोल होना चाहिए। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। मतलब सरकारें बदलती जाती हैं, चीजें होती हैं, वादे होते हैं। लगता है धरातल पे सच्चाई क्या है? धरातल की सच्चाई है मैम, सरकारें बदलेगी, इंसान नहीं। क्या लगता है कि हुआ है यहाँ दिल्ली की यमुना की परिस्थिति देख के क्या समझ में आता है? यमुना की परिस्थिति देख के मैम सच बताए तो दुख तो बहुत आता है। मतलब जब भी है, अब यहाँ इतना पवित्र धाम है, मान लो और कोई मंदिर होता है वहाँ अपन लोग चप्पल उतार के भी जाते हैं। हाँ। अब यहाँ चप्पल भी उतार के आ रहे हो और यहाँ ही कूड़ा डाल रहे हो, फिर फायदा क्या? मतलब हम खुद भी अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं इस प्रकार से। अगर किसी माँ को मैली करने का अधिकार किस बेटे को होता है, जो आजकल के लोग कर रहे हैं? किसी को ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ की परिस्थिति देख के, जो गंदगी देख रहे हो आप आसपास, क्या लगता है कभी साफ सफाई होती है यहाँ? यहाँ पे साफ सफाई तो करवाते होंगे, लेकिन यहाँ जमुना नहीं है तो वो है जोड़ है तो। अच्छा। जमुना आगे है। अच्छा, लेकिन उसी का पानी यहाँ से रिस के आता है ना? हाँ, यहाँ पे रुका रहता है पानी, मतलब सूखता नहीं है, कभी पानी रहता है यहाँ पे। गलती किसकी है आप ये बताइए। गलती का तो पता नहीं जी। जी,
सरकार की गलती है। तो मतलब देखिए, सरकार यहाँ पे नगर निगम बैठाए जाते हैं, यहाँ स्वच्छता के पैमाने सेट किए जाते हैं, लेकिन जब साफ सफाई आप नहीं देखते तो लगता है ना कि यहाँ व्यवस्था जो है सही से नहीं है। हाँ, वैसे गलती तो सरकार को करना चाहिए, कोई वैसा आम आदमी तो करेगा नहीं ना। जी। अब देखिए, आपको मैंने पहले भी बतंगड़ के द्वारा आपने काशी के वाराणसी के हालात देखे थे, आपने गोमती नदी के हालात देखे थे, आपने गंगा के हालात देखे। अब हमारी टीम यमुना तक पहुंच चुकी है और यमुना के हालात अब देखेंगे। इसके पहले नर्मदा भी हमने दिखाया। चीज से उठकर थोड़ा सा नगर निगम की तरफ जाती हूँ कि आप क्या घर में मुफ्त के रोटियां तोड़ रहे हैं? किस लिए आपको पैसे दिए जाते हैं नगर निगम में रह के? मुझे ये बताइए। मतलब लोग यहाँ के आम नागरिक हाथ पकड़ पकड़ के बुलाते हैं कि एमसीडी वाले आओ, यहाँ देखो, डस्टबिन तो रखवा दो, निगरानी तो कर लो। लेकिन नहीं भाई साहब, गर्मी का मौसम है, एसी रूम में बैठने को नहीं मिलेगा ना अगर वो धरातल पे आके काम करने लगेंगे। अब एक लेवल और ऊपर जाती हूँ मुख्यमंत्री के पद की ओर कि अगर आपके अंडर हर एक मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद और साथ ही साथ नगर निगम आती है, तो आप भाषण देने से पहले उन सब में सख्ती क्यों नहीं बरतते? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? एमसीडी वालों पे जुर्माना लगाइए ना कि उनके कारण इस प्रकार से यहाँ गंदगी। कोई ऐसी नदी नहीं है जो हमने आपको ना दिखाई हो और जिसकी वास्तविकता इतनी दयनीय परिस्थिति में हो कि बस देख के आंखें नम हो जाती हैं कि हम माँ यमुना को इतना पौराणिक महत्व देते हैं, जहाँ कृष्ण ने स्नान किया, जो महाभारत काल से लेकर आज ताजमहल की तहजीब तक मौजूद है, जो यमुना आज उसकी हालत इतनी बुरी है। और हम आम नागरिक भी हमें समझ नहीं है, हम पूजा पाठ करने आते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत के बाद कचरा कूड़ा यहीं छोड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, नगर निगम की गलती यहाँ पे एक डस्टबिन भी नहीं है। एक छोटा सा डस्टबिन आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। और रामघाट में मैं खड़ी हूँ, इसके आगे की भी बदहाल परिस्थिति दिखाऊंगी ना तो आप लोग का भी दिल दहल जाएगा कि यमुना ऐसी, मतलब नाले से तो परे, नाले तो मिल ही रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन कचरा देखिए चरम सीमा पे है। और मैं कशिश सिंह बघेल आप सभी को ऐसी ही हकीकत से रूबरू कराती रहूंगी।